कि अपनी ज़मीन बेच करके बच्चों को कोटा भेज रहे हैं, पटना भेज रहे हैं। और जब वो बच्चे वहाँ से आते थे, लाखों में हो जाता था उनका पैसा, 5-7 लाख रुपया वो खर्च कर देते थे। और 2 साल के बाद जब कुछ रिज़ल्ट नहीं आता था तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे, इतना पैसा खर्च करने के बाद। और कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी स्टूडेंट्स को नीट और IIT JEE नहीं करा सकता है। उसमें उसका योगदान सिर्फ 25% रहता है। 75% योगदान जो है वो स्टूडेंट्स का अपना खुद का रहता है। वो चीज़ जो आप कोटा और पटना रह करके और दिल्ली रह कर कर सकते हैं, वही चीज़ आप पूर्णिया रह करके कर सकते हैं। और हमने सफलता अर्जित करना चाहते हैं, वो क्वालिफायर में आएँ और अपने सपनों को जो है एक उड़ान दे सकें। नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। हमारे साथ आज मौजूद हैं द क्वालिफाइड के निदेशक आदित्य केजरीवाल, जो आज बताएंगे आपको कि किस तरह आप इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करें। मगर हम दर्शकों को आपको बताना चाहेंगे, द क्वालिफायर कई वर्षों से कोसी क्षेत्र के कई छात्र छात्राओं को सफलता दिलाया है। आज इसी कड़ी में हम उनसे बात करेंगे कि आप किस तरह तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें। सबसे पहले कोशी आलोक में आपका हार्दिक स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। जैसा कि आपने कहा, सभी लोग जानते हैं, पूर्णिया के जितने भी लोग हैं, कि विगत 10 वर्षों से क्वालिफायर कोसी क्षेत्र के बच्चों को आगे लाने का प्रयास करता रहा है। और लास्ट 10 सालों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी होती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफायर ने बच्चों को यहाँ पे तैयार किया है और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की है। और पूर्णिया और अपने आसपास के जितने भी इलाके हैं, जो ये सीमांचल का हमारा जो एरिया आता है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, यहाँ के बच्चों ने बहुत इससे लाभ लिया है और काफ़ी अच्छा किया है। जैसा कि आप इस बार का भी रिज़ल्ट अभी देखें, जो रिसेंटली अभी आज से 1 सप्ताह पहले मेडिकल का रिज़ल्ट आया। आप लोगों को पता है कि मेडिकल के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है, नीट का, और उसमें भी क्वालिफायर के बच्चों ने ज़बरदस्त सफलता हासिल की है। 30 से ज़्यादा बच्चों ने सफलता हासिल की। और यहाँ पे रह करके, पूर्णिया में रह करके भी वो रिज़ल्ट बताता है कि आप किसी भी लेवल पे तैयारी कर सकते हैं। इस बार क्वालिफायर के छात्र आयुष को ऑल इंडिया रैंक 1368 मिला और उसका OBC रैंक जो है 420 के आसपास था। एक विनोद कुमार हैं, उनका ऑल इंडिया रैंक जो है वो करीबन आप देखेंगे तो 7155 रहा। और बख्तावर जो है, उनका ऑल इंडिया रैंक 26,241 रहा। तो इस तरीके से, और इसको मतलब हर साल इस तरीके से हम लोगों ने रिज़ल्ट दिया है। इसके थोड़े दिन पहले भी इंजीनियरिंग की जो सबसे मेन जो एग्ज़ाम होती है, IIT JEE का मेंस का एग्ज़ाम हो चुका था। और फाइनली जब एडवांस का रिज़ल्ट आया तो उसमें भी क्वालिफायर के बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त सफलता अर्जित की। और आज क्वालिफायर के बच्चे देश के जितने भी बड़े संस्थान हैं, IIT के हों या मेडिकल के हों, हर जगह जो है वो पढ़े। मैं अगर अपने सबसे पहले बैच की बात करता हूँ तो मनीष कुमार वगैरह लोग जो थे, एक गौरव मेरा स्टूडेंट था जिसने कि असातीत सफलता अर्जित की, वो आज भी अभी इसरो में कार्यरत हैं। इसरो में कार्यरत होना अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। और वो आज इसरो में कार्यरत है, तो एक खुशी होती है कि एक जो सपना लेकर के मैं चल रहा था कि पूर्णिया और अपने आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आगे सफलता अर्जित करना चाहते हैं, वो क्वालिफायर में आएँ और अपने सपनों को जो है एक उड़ान दे सकें। जैसे आपने बताया कि 10 सालों से कोसी क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं आपसे प्रभावित हुए थे, कितने छात्र छात्राएं प्रभावित हो चुके 10 सालों में बताएं? देखिए, हम लोगों ने, जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफायर से लाभान्वित हो करके अपने अपने जगह पे जा चुके हैं और आज अपना काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ये तो स्टूडेंट्स वो हैं जो कि क्वालिफायर में आए और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वैसे भी हम लोग हर साल जो है एक तलाश स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, वो हम लोग लेते हैं। और उसमें करीबन इस कोसी जोन के 15 से 20 हज़ार बच्चे जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
अपना स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देते हैं। ये हम लोग सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए लेते हैं। और सीबीएसई के बच्चों के लिए स्कूल्स में जा कर के हर स्कूल, जितने भी टॉप स्कूल्स हैं या जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी टीम वहाँ जाए और वहीं स्कूल में ही एग्ज़ाम लिया जाता है और उनको उनके मेरिट के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर वो बच्चे बाद में अगर 11th और 12 यहाँ पे क्वालिफायर में पढ़ना चाहते हैं तो एक स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि वो बहुत कम मतलब पैसे में जो है वो अपनी पढ़ाई को रख सकें। जैसा ये मेरे विचार में, मतलब मैं एक्चुअली, मेरा और भी बहुत से बिजनेस हैं, लेकिन मुझे एजुकेशन में आने का इसलिए भी था कि एक कुछ इच्छा थी। एजुकेशन में मैं सिर्फ जो है शुद्ध अपनी आत्मा की आवाज़ से ही जो है आज आया हूँ। जी, ये मेरा प्रश्न भी था, अभी आगे आपसे पूछते मगर आपने खुद आंसर भी दे दिया कि आप सफल बिजनेसमैन हैं। तो इस क्षेत्र में आना क्यों जरूरी समझा? इस क्षेत्र में इसीलिए क्योंकि एक अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैंने बहुत से बच्चों को देखा, उनके माता पिता को भी देखा, जो बहुत पैसा, मतलब कुछ गार्जियंस ऐसे भी आए थे जिनके बारे में मुझे पता चलता था, पहले भी मैंने सुना था कि अपनी ज़मीन बेच करके बच्चों को कोटा भेज रहे हैं, पटना भेज रहे हैं। और जब वो बच्चे वहाँ से आते थे, लाखों में खर्च हो जाता था उनका पैसा, 5-7 लाख रुपया वो खर्च कर देते थे। और 2 साल के बाद जब कुछ रिज़ल्ट नहीं आता था तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे, इतना पैसा खर्च करने के बाद। और आज के दिन में भी अगर कोटा को देखा जाए तो कोटा के बारे में क्या बोलना है, वहाँ पे बहुत सी तरह की जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आज के दिन में अगर देखते हैं तो बच्चों में एक हीन भावना भी आ रही है, या बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो वो सुसाइड की तरफ भी जा रहे हैं। तो सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि पूर्णिया में अगर हमारे पास बहुत ही उच्च शिक्षक की एक टीम हम लोगों ने रखी है, जिससे कि वो चीज़ जो आप कोटा और पटना रह करके और दिल्ली रह कर कर सकते हैं, वही चीज़ आप पूर्णिया रह करके कर सकते हैं। और हमने इस चीज़ों को प्रूव भी किया है क्वालिफायर ने। हमारे पास एक अच्छे शिक्षकों की टीम है। ये जो टीम है कहाँ से है? ये पूर्णिया से है या फिर नहीं? पूर्णिया के कुछ टीचर्स हैं, एक दो टीचर हैं लोकल में, लेकिन नॉर्मली जो टीचर्स हैं वो सब बाहर के हैं। कोई कहीं से हैं जिनका एक एक्सपीरियंस है, कुछ एक्स फैकल्टी कोटा भी रहे हुए हैं, वैसे टीचर्स भी हैं। कुछ पटना से भी आते हैं, रांची वगैरह से भी कुछ टीचर्स आते हैं। हमारा अपना एक सेंटर जो है वो सिलीगुड़ी में भी हम लोगों ने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। कैसा और सुपर 30 के आनंद जी जो हैं उन्होंने ही इनॉग्रेट किया था उस इंस्टीट्यूट को। तो एक अच्छा, मतलब एक यही है कि वहाँ पे सिलीगुड़ी में भी यही था कि वहाँ पे भी लोग बाहर की ओर जा रहे थे। तो बाहर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है जब आपके अपने शहर में उस तरह की शिक्षा अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट देता है। और वैसे भी मेरा अपना मानना है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो हम लोग आज बहुत बड़े बड़े नाम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी स्टूडेंट्स को नीट और IIT JEE नहीं करा सकता है। उसमें उसका योगदान सिर्फ 25% रहता है। 75% योगदान जो है वो स्टूडेंट्स का अपना खुद का रहता है। हम इनको बताते हैं सब चीज़। 25% जो हमारा योगदान है, हम चाहते हैं कि उस योगदान को हम लोग करें। बाकी सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी अगर मैं नीट की ही बात करूं तो नीट 100% NCERT के ऊपर डिपेंडेंट है। आप 11-12 करते हैं, 11-12 में भी आप NCERT का ही सिलेबस को फॉलो करते हैं। आप इस बार भी जितने भी नीट के टॉपर्स रहे हैं उनकी भी अगर बातों को सुनेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि उन्होंने कम से कम NCERT को 20 से 25 बार थोरोली इस 2 साल में पूरा रिवीजन कर गया। क्योंकि अगर हम लोग केमिस्ट्री को देखते हैं तो केमिस्ट्री 100% जो है वो NCERT के सिलेबस को ही कवर करता है। और बायोलॉजी में जैसा कि नीट में पता है 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से और 45 क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं। तो 90 क्वेश्चन जो बायोलॉजी से आते हैं उसमें से भी 85 क्वेश्चन जो हैं वो NCERT के सिलेबस को कवर करता है। और सिर्फ 5 सिलेबस ही ऐसे हैं जो कि आपको, मतलब उसके लिए आपको कोई रेफरेंस बुक या दूसरी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी बच्चा जो नीट के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहता है, बहुत कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक मार्क्स के लिए 400 रैंक का अंतर आ जाता है। अगर किसी बच्चे को 600 मार्क्स है और उसका ऑल इंडिया रैंक अगर 10,000 है तो 599 नंबर वाले को 10,400 रैंक आ रहा है। तो ये 1 नंबर
के कारण 400 रैंक का जो डिफरेंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग वो बताते हैं कि आप कैसे नीट में सक्सेस करेंगे। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको बताना है कि नेगेटिव मार्किंग आप ना करें। एक नेगेटिव मार्किंग जो है आपको बहुत रैंक का अंतर ला सकता है। तो इन सब चीज़ों को उनको सब चीज़ों के ऊपर जो है एक फोकस दे करके बताना पड़ता है। नीट में 180 क्वेश्चंस रहते हैं और आपके पास पूरा ड्यूरेशन ही 180 मिनट का है। एक क्वेश्चन के पीछे आपको तो स्पीड और एक्यूरेसी भी जो है एक बहुत बड़ा मामला है नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो इन सब चीज़ों को कि कैसे आपको पहले किस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो सब चीज़ें हम लोग विस्तार से सब अपने बच्चों को बताते हैं, जिससे कि वो और हम लोग उस सक्सेस के लिए जेईई में सक्सेस हो या नीट में सक्सेस हो, उसके लिए हम लोग रेगुलर बेस पे एग्ज़ाम भी लेते रहते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह का भी उसका आयोजन किया जाता है, जिससे कि वो बच्चा हर वक्त उस माहौल को फील करे। जब कोई भी बच्चा जब अचानक से नीट में अपीयर होने के लिए जाता है तो उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम लोग चाहते हैं कि वो रिलीज़ हो और सेम एटमॉस्फेयर वैसा ही रहे जैसा कि उसको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो वो चीज़ें जो है उससे यूज़ टू हो जाता है बच्चा, तो ये बहुत उसको हेल्पफुल रहता है कि वो अपने नीट के एग्ज़ाम में कर सकते हैं। इस साल हम लोग देख रहे हैं कि कोविड की महामारी जारी है और इस कारण से जो शिक्षण व्यवस्था है काफ़ी चरमरा गई है। ऐसी स्थिति में आप कैसे द क्वालिफायर के द्वारा बच्चों की तैयारी करा रहे हैं? क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस बार? सभी जानते हैं अचानक से इस बार 22 मार्च को कोविड-19 के कारण पूरा देश जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया से गुजरा। बहुत ही बुरा दौर रहा। अब हम लोग धीरे धीरे सब उबर भी रहे हैं इन चीज़ों से, लेकिन हम लोगों ने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया। कल तक सब कुछ ऑफलाइन ही होता था, पर इस पेंडेमिक में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20 अप्रैल से ही हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई चालू है। पहले हम लोग जो है गूगल मीट पे भी हम लोगों ने इसको कराया। इसके बाद अभी हमारा अपना क्वालिफायर का ऐप है, उसी ऐप पे बच्चे इनरोल हो करके वो अभी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। अभी भी जो दोनों एग्ज़ाम जो हुए जेईई मेंस, एडवांस और नीट का जो भी एग्ज़ाम हुआ, ये इसी लॉकडाउन में हुआ है और बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है और ऑनलाइन पढ़ाई से ही किया है। तो हम लोग उनको रेगुलर इंटरवल पे गाइड करते रहे थे। चूँकि ये इन लोगों ने कोर्स ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर लिया था। जिन भी बच्चों को इस बार जेईई देना था, हम लोगों ने फरवरी तक ही कोर्स कंप्लीट करवा दिया गया था। नीट वाले बच्चों के लिए कुछ पार्ट्स बचे हुए थे जो कि हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लीट करा दिया। अभी भी समूची ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था चल रही है और डाउट्स वगैरह के लिए जो है वो अभी सरकार का जो आदेश है उसके हिसाब से अगर कुछ बच्चे अगर अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आते हैं तो वो इंस्टीट्यूट अपना आकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। 5-10 की संख्या में आते हैं और वो अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। और जब सरकार का जैसा आगे आदेश आएगा, सरकार की जो व्यवस्था होगी, उसके बाद से फिर ऑफलाइन जो है वो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। जी, एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। जो भी छात्र छात्राएं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना चाहते हैं उसके लिए वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, जैसे आपका द क्वालिफायर है या बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन सभी सफलता हासिल नहीं करते हैं। उनके गार्जियन सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन इस स्थिति में जब उनको कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है तो काफ़ी निराश हो जाते हैं। तो वैसे छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? कैसे धैर्य रखें, कैसे तैयारी करें कि आप सफलता हासिल कर सकें? देखिए, सफलता सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही नहीं है। अगर कोई भी बच्चा आज बायोलॉजी लेता है या मैथ लेकर के अपने 10+2 की पढ़ाई कर रहा है तो उसका एक सपना होता है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है। बट खाली यहीं पे वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि आपको +2 जो है वो साइंस लेकर के करना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके पास जो है द्वार खुला हुआ है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस कर सकते हैं। अगर आपका बेस मैथ और बायो रहता है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप किसी भी कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। अभी डे बाय डे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ये तो सही है। 15 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं और जैसा कि सबको पता है कि 20-21 हज़ार स्टूडेंट्स को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाता है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाता है। पर उन बच्चों को भी कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका ये पहला अटेम्प्ट है
तो वो अपने दूसरे अटेम्प्ट में फिर से तैयारी करें। जैसा कि अभी हम लोग का एक टारगेट बैच भी है। अब वो 12 के साथ साथ कई बार बहुत प्रेशर होता है, 12 के साथ वो नहीं कर पाते हैं तैयारी। उनको ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो हम लोगों को पहले करनी चाहिए, बोर्ड के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, तो वो नीट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ जो बेसिक अंतर है वो समझने वाली ये बात है कि 12 जब एग्ज़ाम होता है तो वो सिर्फ 12 का सिलेबस होता है, और नीट में 11th और 12 दोनों का सिलेबस होता है। तो वैसे बच्चों को क्या है कि 11th को भी साथ लेकर के चलना पड़ता है, बट बहुत से बच्चे उस प्रेशर को ना ले पाते हैं या उस चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एक साल जो है आप फिर से तैयारी करें, और जिनका 2020 में नहीं हुआ है वो एक साल तैयारी करें उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और 2021 में दें। और भी अगर मान लीजिए किसी को कम रैंक है तो उसको और भी बहुत सी चीज़ों में दाखिला मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको मेडिकल नहीं मिला है तो आजकल होम्योपैथी कॉलेज से लेकर के और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें उनको दाखिला मिलता है। डेंटल वगैरह भी हैं, अगर किसी को थोड़ा कम मार्क्स है तो वो डेंटल भी वो उनको एक ऑप्शन के रूप में मिलता है। तो इस चीज़ों में आयुष मंत्रालय में भी आजकल इसी के थ्रू एडमिशन होते हैं। तो आप नीट के थ्रू किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस बहुत हैं। आजकल बहुत से बच्चे एग्रीकल्चर में भी जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। पैरा मेडिकल के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आपने +2 अगर साइंस से किया है तो आप पैरा मेडिकल में भी फिर बाद में अच्छे कोर्स को कर करके मतलब बैचलर डिग्री या डिप्लोमा डिग्री लेकर के अपने कैरियर को एक उड़ान दे सकते हैं। इसमें कहीं कोई तो आप अपने कैरियर को उड़ान दे सकते हैं, कहा है आदित्य केजरीवाल ने, जो द क्वालिफायर के निदेशक हैं और तमाम जानकारी आपको दे रहे थे। और जो स्टूडेंट सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं इन दिनों, आप मेहनत करते रहें लगन से, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप लगे रहें, मेहनत करते रहें। आप इसी तरह दर्शकों बने रहें और देखते रहें कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़ पूर्णिया।